ये कहानी है क्रिस्टोफर नाम के इस आदमी की। इसने अपनी पूरी जिंदगी अपने प्यार को ढूंढने में लगा दी और आज तक भी इसने अपने प्यार को तलाशना नहीं छोड़ा। जब क्रिस्टोफर यही लगभग 18 साल का था तभी अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए एक होटल में काम किया करता था। जिस होटल में ये काम किया करता था उसी होटल के मालिक की एक लड़की है जो कि क्रिस्टोफर के बराबर की और बेहद सुंदर है। हालांकि क्रिस्टोफर होटल में बर्तन धोने का काम करता था, उसके बावजूद भी उन दोनों को प्यार हो गया। उनके प्यार के साथ साथ उनकी नजदीकियां भी बढ़ती गईं। नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि वे एक दो दिन के लिए दूर हो जाएं तो ना बेचैन से खा पाते ना रह पाते। प्रेजेंट में क्रिस्टोफर यही तकरीबन 69 साल का है। इतना लंबा समय गुजरने के बाद भी उसने अपने प्यार को तलाशना नहीं छोड़ा और इसकी वजह क्या थी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह है क्रिस्टोफर की पहली मुलाकात हो जब वो होटल में काम ढूंढने के लिए आया और यहीं पर ये स्मीको नाम की लड़की से मिला। उसे नहीं पता था कि वो लड़की उस होटल के मालिक की लड़की है। उस दिन क्रिस्टोफर मीको के पिता से बिना मिले ही वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर से क्रिस्टोफर उसी होटल में आया ताकि उसे नौकरी मिल सके और वो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। फिर कुछ ही वक्त बाद उसकी मुलाकात मीको के पिताजी से हुई, यानी होटल के मालिक से, जिनका नाम है टाका। टाका के होटल का खाना लंदन में कुछ लोगों को इतना ज्यादा पसंद है कि वे लोग अपने घर का खाना खाते ही नहीं है। उन्हें खाना चाहिए तो सिर्फ टाका के होटल का। टाका ने क्रिस्टोफर से पूछा कि तुम क्या करते हो बच्चे, देखने में तो ठीक ठाक हो, फिर ये बर्तन धोने की नौकरी क्यों करना चाहती हो। उसने बताया कि वो यहीं लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करता है। उसे स्कूल की फीस ज्यादा होने के कारण वो यहाँ पर ये नौकरी करना चाहता है ताकि वो फीस टाइम पर दे सके और उसकी पढ़ाई न रुके। सवाल क्रिस्टोफर की पढ़ाई का था तो उसने उसे फौरन नौकरी दे दी। नौकरी देने के बाद वो उसे अपने रूम में ले गया। टाका के रूम में जाते वक्त क्रिस्टोफर ने मीको को भी वहाँ पर काम करते हुए देखा। मीको भी काम में अपने पापा का हाथ बटाया करती थी। टाका के रूम में आने के बाद टाका ने क्रिस्टोफर से पूछा कि वो यहाँ पर रहता कहाँ है। उसने बताया कि वो यहाँ पर किराए के एक छोटे से रूम में रहता है। उसका अपना घर आइसलैंड में है। अगले दिन क्रिस्टोफर काम पे आया और बर्तन धोने लग गया। उसका काम यही था कि 6 बजे से पहले जितने भी कस्टमर्स आएंगे और जितने भी गंदे बर्तन होंगे उन्हें उसे धोना होगा। क्रिस्टोफर डेली यही करता। वो बर्तन धोता और बाकी बचे हुए टाइम में पढ़ाई करता। जब वो बर्तन धोता तो वो देखता कि मीको बार बार उसके पास आती और वो बहाना ढूंढती कि कब गंदे बर्तन उसके हाथ लगे और कब वो उसके पास जाए। क्रिस्टोफर उसकी उन हरकतों को डेली देखता। एक बार वो गार्डन में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके सामने मीको आई और सिगरेट पीने लगी। वो सिगरेट पी रही थी तो उसने क्रिस्टोफर से भी पूछा, बोला कि क्रिस्टोफर क्या आप सिगरेट पीना चाहोगे। क्रिस्टोफर सिगरेट पी लिया करता था तो उसने सिगरेट पीने के लिए हाँ बोल दिया। दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहे। जब सिगरेट की पूरी डिब्बी खत्म हो गई तब मीको बोली, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। क्रिस्टोफर बोला, थी पर अब नहीं है। फिर मीको बोली, क्या तुमने कभी वो किया है। क्रिस्टोफर बोला, वो क्या। मीको बोली, मतलब यही सेक्स वगैरह ये सब। क्रिस्टोफर, हाँ किया है, पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो। मीको बोली, कैसा फील हुआ था जब तुमने सेक्स किया था। उसने बोला कि मुझे बस नॉर्मल फील हुआ था। उसकी ये बात सुनकर मीको बोली, इसका मतलब तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते थे। अगर तुम उससे प्यार करते होते तो तुम्हें कुछ अलग ही फील होता, यानी अपनापन, और तुम्हें उसकी लत लग जाती। तुमने बस उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे छोड़ दिया। क्रिस्टोफर बोला, हाँ पर कोई बात नहीं, अब मैं अकेला हूँ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ। मीको बोली, अच्छी बात है। ऐसे ही कर करके इन दोनों के दिन बीतते गए। ये एक दूसरे को देखकर काम करते रहते थे। दिन कब बीत जाता इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। एक दिन जब क्रिस्टोफर पढ़ाई कर रहा था तभी उसके पास मीको आई। उसके साथ एक लड़का भी था जिसके बारे में वो क्रिस्टोफर को बताती है। वो बोली कि ये उसका बॉयफ्रेंड है और उसने उसका नाम नारोफी बताया। क्रिस्टोफर को ऐसा सुनकर बुरा लगा और उसने फौरन बोला कि ठीक है मीको, मैं चलता हूँ। मीको समझ गई कि ऐसा देखकर उसे बुरा लगा और यही वजह थी कि उसने फौरन वहाँ से जाने के लिए बोला। दरअसल मीको के साथ ये जो लड़का था वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि वो उसका एक अच्छा दोस्त था। मीको ने ऐसा इसीलिए किया था कि उसे पता चल सके कि ऐसा सुनने के बाद क्रिस्टोफर को कैसा लगेगा। जब से मीको ने उसे नरोफी नाम के लड़के से मिलाया तब से क्रिस्टोफर शांत रहने लगा। उसे सच में लगा कि उन दोनों के बीच कुछ है। वो उस दिन के बाद बिल्कुल शांत रहता। वो आराम से अपना काम करता और चुपचाप पढ़ने बैठ जाता। धीरे धीरे उसका पढ़ाई में भी मन लगना बंद हो गया। उसकी ऐसी हालत देखकर मीको भी परेशान रहने लगी। वो एक दिन इसी बात को लेकर अंदर रूम में रोकर आ रही थी। वो क्रिस्टोफर के पास रुकी और उससे उस दिन के लिए सॉरी बोलने लगी। उसने उससे बोला कि वो लड़का जिससे तुम्हें मैंने मिलाया वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है। क्रिस्टोफर ऐसा सुनकर बोला, सच में। मीको बोली, हाँ सिर्फ एक दोस्त। अगले दिन टाका ने क्रिस्टोफर को एक शायरी सुनाई। शायरी थोड़ी मजाकी टाइप की थी तो वो बहुत हंसी। दरअसल मैं आपको बता दूं, टाका भी क्रिस्टोफर को अपनी फैमिली की तरह ही मानने लगा। हालांकि टाका की फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक वो खुद और एक उसकी बेटी। एक दिन मीको ने क्रिस्टोफर को बताया कि बाहर कुछ लोग आए हैं जो कि उससे मिलना चाहते हैं। उसने बाहर
बाहर आकर देखा तो वे उसके दोस्त थे, वो उसी के क्लासमेट थे। उन्हें क्रिस्टोफर की याद आई तो वे मिलने चले आए। उन्होंने बहुत सारी बातें की और हंसते रहे। अंदर काम बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका था तो उसे मजबूरन अपने दोस्तों को छोड़कर वापस काम पर आना पड़ा। मीको बस पागलों की तरह उसे देखती रहती। एक बार टाका के होटल में बर्थडे पार्टी थी जिसमें सब बेहद खुश थे। उनके कुछ नियम थे। वे लोग बर्थडे पार्टी में हर कोई ना कोई एक छोटा सा गाना गाता। गाना गाते गाते क्रिस्टोफर का नंबर आता है। क्रिस्टोफर ने स्ट्रगल से रिलेटेड एक गाना सुनाया जो कि सबको बेहद पसंद आया। सबने तालियां बजाई और मीको की तो पूछो ही मत। क्रिस्टोफर जो भी करता वो उसे बहुत पसंद आता क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। अब एक दिन इनके पास वो दिन आया जब पूरे होटल में कोई नहीं था। जो दो वर्कर थे वो भी छुट्टी पर हैं और टाका यानी मीको के पिताजी वो सामान लेने बाहर गए हैं। इन दोनों ने साथ में खाना पीना किया और बहुत सारी बातें भी की। बातें करते करते दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स आने लगी। उन दोनों ने प्यार भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और किस करना शुरू किया। सिर्फ इतना ही नहीं, यूं मान लो इन्होंने उस दिन का पूरा फायदा उठाया। वो दोनों अंदर कमरे में आए और ये सब करने लगे। मीको बोली अब कैसा फील हो रहा है। क्रिस्टोफर को अब भी नॉर्मली फील हो रहा था। मीको ने फिर उससे उसकी आंखें बंद करने के लिए बोला और फिर उसे आराम आराम से सहलाने लगी। क्रिस्टोफर ने बोला हाँ मुझे कुछ फील हुआ। उसके बाद वो लोग फिर से स्टार्ट हो गए। अब आगे उनकी पूरी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, ये उन्हें भी नहीं पता। एक दिन उनकी लाइफ में ऐसा वक्त आया कि उन्हें अचानक एक दूसरे से अलग होना पड़ा। जब क्रिस्टोफर होटल में बर्तन धो रहा था तभी रात में उसके पास मीको आई। आते उसने उसे चाय पीने वाला एक कप दिया और बोला कि ये मेरी माँ ने बनाया था। वादा करो कि तुम इस कप को हमेशा अपने पास रखोगे। मीको की आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं की वजह क्रिस्टोफर समझ नहीं पा रहा था। उसने उसे पूछने की कोशिश की और बोला कि मीको आखिर बात तो बताओ, बात क्या है। मीको ने उसे कुछ नहीं बताया और सीधे उसके गले लग गई। गले लगते उसे उसने किस करना शुरू किया। काफी देर तक भी यही करते रहे। उसके बाद मीको रोती रही। रोने की वजह क्रिस्टोफर को अभी तक समझ नहीं आई। तुरंत ही बाद मीको ने सेक्स करना शुरू किया। सेक्स के खत्म होने के बाद वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। जाते वक्त भी वो रो ही रही थी। क्रिस्टोफर को नहीं पता था कि वो उसकी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि मीको के पिताजी ने किसी वजह से होटल हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो जाते वक्त क्रिस्टोफर से होटल को अच्छे से बंद करने के लिए बोल गए। अब कहानी को प्रेजेंट में लाया गया। क्रिस्टोफर मीको को ढूंढते ढूंढते बूढ़ा हो चुका है लेकिन अभी तक मीको उसे कहीं नहीं मिली। उसने ऐसी कोई भी कंट्री नहीं छोड़ी जहाँ उसने मीको को नहीं तलाशा हो। वो जगह जगह उसे देखता, वो लोगों से पूछता और उसकी फोटो दिखाता। क्रिस्टोफर ने बुढ़ापे में उसके नाम का टैटू भी बनवाया। टैटू बनवाने के बाद वो होटल आया और आराम से सो गया। वो रात को जल्दी सोता ताकि जल्दी उठ पाए और मीको को तलाशना जल्दी शुरू कर दे। उसका ये डेली का रूटीन बन चुका था, सुबह जल्दी उठना और मीको को तलाशना। अब ऐसे ही करते करते 3 महीने और बीत गए। फिर एक दिन उसे उस औरत के बारे में पता चला जो क्रिस्टोफर के साथ जवानी में होटल में काम करती थी। वो इंग्लैंड में रहती है। क्रिस्टोफर फौरन इंग्लैंड आया और उससे मिला। ये सब लोग अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। क्रिस्टोफर ने उससे टाका और मीको के बारे में पूछा। उसकी ऐसी बात सुनकर वो उससे बोली कि तुम अभी तक उसे नहीं भूले। क्रिस्टोफर बोला मीको मुझसे कभी नहीं बुलाई गई, मुझे हर पल बस यही याद आती। उसके साथ बिताए गए पल मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ते। और उसने उस औरत से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक से ये सब करना पड़ा। उन्होंने अचानक से शहर और देश दोनों ही छोड़ दिए। उसने क्रिस्टोफर को बताया कि क्रिस्टोफर ने मीको के घर का एड्रेस पूछा और मीको के घर के लिए रवाना हो गया। मीको इंग्लैंड में ही क्रिस्टोफर से कुछ ही दूरी पर है। मीको ने एक फ्लैट खरीद रखा है ऊपर की मंजिल पर। क्रिस्टोफर ने सोचा रात में मीको को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। उसने फ्लैट के बाहर ही बैठकर दिन निकलने का इंतजार किया। पूरी रात उसने बैठे बैठे ही बिता दी। जैसे ही दिन निकला वैसे ही क्रिस्टोफर ने उस लड़की को रोका जो मीको की पड़ोसन थी। उसने उससे एक बार और कंफर्म किया। बोला कि क्या यहाँ पर मिसेस मीको रहती हैं। उस लेडीज ने बोला कि हाँ मिसेस मीको ऊपर के फ्लोर पर रहती हैं। फिर क्रिस्टोफर ने उन्हें थैंक यू बोला और दबे पांव ऊपर की ओर बढ़ने लगे। फाइनली उसने उसे देखा तो देखते ही क्रिस्टोफर की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसका कई सालों का इंतजार खत्म हो चुका था। उन्होंने कई घंटों तक बातें की। लंबे समय तक बात करने के बाद ऐसी क्या वजह थी जो तुम मुझे बिना बताए ऐसे अचानक से गायब हो गई। मीको ने उदास होकर बताया कि ये बात तो आज तक मुझे भी पता नहीं चली। उसके बाद उसने पूछा कि टाका कहाँ है। टाका यानी मीको के पिताजी। मीको बोली कि वो आज से 11 साल पहले गुजर गए। ऐसा सुनकर उसने उसे सॉरी बोला और कहा कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है। मीको ने कहा कि मेरा एक बेटा है जो कि मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। उसके बाद क्रिस्टोफर ने पूछा कि और आपके पति कहाँ हैं और वो क्या करते हैं। मीको ने बताया कि वो अपने पति से कई सालों से नहीं मिली, वो वर्षों से उसका इंतजार कर रही है और कहा कि इंतजार इतना लंबा हो जाएगा ये उसने कभी नहीं सोचा।
क्रिस्टोफर समझ गया कि अभी तक उसने शादी नहीं की। ये बात क्रिस्टोफर ने मीको से पूछी भी कि तुमने अभी तक शादी नहीं की। उसने बोला कि हाँ नहीं की। क्रिस्टोफर ये बच्चे किसके हैं फिर? मीको बोली तुम्हें याद है जब मैं लास्ट बार तुमसे मिली थी तो हमने सेक्स किया था? क्रिस्टोफर बोला हाँ किया तो था। मीको तो तुम्हें इतनी सी भी बात समझ नहीं आई? क्रिस्टोफर तो वो मेरे बच्चे हैं। मीको हाँ और अब उसके भी 2 बच्चे हैं और अब वो पूरी तरह से सेटल है, मुझसे हर रोज मिलने भी आता है। क्रिस्टोफर ने अब उसके पास से कभी न जाने का वादा किया और हमेशा के लिए उसके पास रुक गया। कहते हैं ना कि हम लोग किसी भी कार्य को पूरी शिद्दत से करें या चाहे तो वो मिल ही जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।